ब्रिज इन रिवर। कैसे बनते हैं बहती नदी में पुल? जानिए ये कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, पुल बनाते समय ज्यादातर काम दूसरी साइड पर चलता है। वहां पर पुल के ब्लॉक्स वगैरह को अलग से बना दिया जाते हैं। कई पुल बिना पिलर वाले भी बनते हैं। ऐसे पुलों का निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं ब्रिज इन रिवर। तो दोस्तों, आपने जरूर किसी नदी, नहर के ऊपर या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे और अधिकतर नदियों पर पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। और दोस्तों, क्या आपके मन में भी इन पिलर्स को देखकर यह सवाल कभी ना कभी आया है कि आखिर समुद्र के इस बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और इंजीनियर्स ने इन पुलों को बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया होगा? तो आज हम आपके इन सवालों का जवाब बताते हैं। आज जानेंगे कि आखिर समुद्र के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है और पुल कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। करेंगे ना दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरह किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, वैसे ही पुल में भी नींव बनाई जाती है। पुल बनाने के पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान बना लिया जाता है। यहाँ पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डैम होता है। कॉफर डैम एक प्रकार से ड्रम के जैसे दिखते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्हें क्रेन आदि के जरिए पानी के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये बहुत मजबूत भी होते हैं। कॉफर डैम आकार में गोल या स्क्वायर जैसा हो सकता है। यह पुल बनाने और नदी का बहाव आदि कई चीजों पर निर्भर करता है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र की बहते पानी में कॉफर डैम काम कैसे करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉफर डैम ऐसे करता है काम जैसे कि आपको बता दूं कि आपने मेलों में तो मौत का कुआं जरूर देखा होगा। कॉफर डैम उसी की तरह होते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह ड्रम की तरह होता है और यह काफी मजबूत भी होते हैं। इसे स्टील से बनाया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पुल बनाने के लिए कॉफर डैम को पानी के बीच में रख दिया जाता है, जिसके कारण नदी में बहने वाला पानी आसपास से बह जाता है और पानी इसके अंदर नहीं आता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दिया हो। इसके बाद इसमें भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और फिर वहां पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इंजीनियर इसके अंदर जाकर काम करके एक मजबूत पिलर बनाते हैं। पिलर बन जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज का काम शुरू होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां पानी ज्यादा गहरा होता है, वहां कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी जगहों पर पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं। वहां की मिट्टी की जांच की जाती है कि वहां नीचे की जमीन पिलर बनाने लायक है कि नहीं। अगर जमीन पिलर बनने लायक पाई जाती है, तो फिर इसके बाद उस जगह पर गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और वहां के पानी बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप में सीमेंट और कंक्रीट आदि भरी जाती है। इस प्रकार कई पाइपों को मिलाकर एक एक पिलर बनाते हैं। सभी पिलर बन जाने के बाद फिर पुल का निर्माण होता है। और दोस्तों, पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की बहने की स्पीड, उसकी गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी का प्रकार और पुल बनाते समय ज्यादातर काम दूसरी साइड पर चलता है। वहां पर पुल के ब्लॉक्स वगैरह को अलग से बना दिया जाते हैं, जिसके बाद इन ब्लॉक्स को एक से दूसरे पिलर के बीच सेट करते हुए एक पुल बनाया जाता है। पुल पर पड़ने वाला भार और पुल बनने के बाद गाड़ियों के भार आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। रिसर्च के बाद पुल बनाने के काम प्रारंभ होता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि नदी पर बनने वाले पुल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नदियों पर बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि प्रकार के पुल बनाए जाते हैं।